हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज दया पंवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस डीपी गाइड के माध्यम से आप लोगों तक बहुत सारे कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर वीडियोस लेके आते हैं। एंड रिसेंटली अभी मैंने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की है और ये नई सीरीज है जिसमें अभी तक 5-6 चैप्टर तो हमने कर लिए हैं, लगभग 5 चैप्टर। तो आप लोगों में से जितने भी लोग इस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं या आपके रिलेटिव हैं, कोई स्टूडेंट्स हो या आपके जितने भी आपके जानने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हों, तो प्लीज़ उनको हम हमारे इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें एंड शेयर आवर वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तभी आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे। एंड कुछ लोगों की ये शिकायत है कि वो कह रहे थे कि हम तक नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने सब्सक्राइब किया होगा लेकिन आप लोगों ने शायद बेल आइकन को प्रेस करना भूल दिया होगा, इसीलिए अब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहे होंगे। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो आप तक नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। So friends, let's start. Today's topic is related to active passive too, and उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक्टिव पैसिव का हमारा ये अभी फिफ्थ चैप्टर ये चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में। सेंटेंसेस हो गए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या पहला पढ़ा चुका हूँ मैं, आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूँ एंड इसी में टेंस से रिलेटेड मैं पढ़ा चुका हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूँ। एंड ये रिसेंटली हमने एक्टिव पैसिव चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने। इससे पहले 2 वीडियोस तो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड ही आई है और लगभग 5 चैप्टर हमारे इंग्लिश ग्रामर के लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा ये 5th चैप्टर। सो आज ये लास्ट वीडियो होगी एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस चैनल से और जिन्होंने अभी तक जो ये हमारे वीडियो को आज ये पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस भी देख लें, क्योंकि सीक्वेंस में ही मैं इसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज सीक्वेंशियल मैनर। सो इसमें आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आपको अगली वीडियो में अगले चैप्टर में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और हाल ही में तो एक्टिव पैसिव का जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसकी तो प्रीवियस 2 वीडियोस में डाल चुका हूँ, उसको एक बार देखें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट वीडियो में मैंने कवर किया था एक्टिव पैसिव क्या होता है, टोटल कितने टाइप के एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 जो टेंस, अगर हम पार्ट्स के हिसाब से देखें टोटल, तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल 12 हैं टेंस के जो पार्ट्स होते हैं। उनमें से जो है टोटल 8 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। एंड उसमें से भी हमने अभी तक जो 2 वीडियो बनाई है इसमें मैं लगभग कवर कर चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो, फिर पास्ट से रिलेटेड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये भी मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। तो अब तक टोटल हम 6 एक्टिव से पैसिव टेंस हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट होते हैं विद रूल। तो हो सकता है आपको समझ में अगर नहीं आया हो किसी को तो एक बार दोबारा से वीडियो देखें, ध्यान से समझें, आपको जरूर समझ में आएगी। एंड अब जो बाकी जो बचते हैं, जैसे मैंने कहा कि टोटल 8 पैसिव वॉइस बनते हैं टेंस से रिलेटेड। अगर हम कहें कि टोटल 8 टाइप के पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं तो 6 हो चुके हैं। बाकी के जो 2 बचे थे वो फ्यूचर के पार्ट बचे थे। सो आज हम उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये थर्ड टाइप का यहाँ पे बताया है पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि फ्यूचर टेंस का। सो फ्रेंड्स, this is future tense related active and passive. So let's start. यहां पर जैसा मैं पहले भी आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस में केवल 2 ही टाइप के हैं जो टेंस है जो हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। वो है आपका 2 ही पार्ट को चेंज कर सकते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड सेकंड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो ये हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे। अब रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि माइंड में आपके बिल्कुल टेंस तो बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। तो व्हाट इज द रूल फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है कौन सा होता है, कैसे हम पहचानते हैं। उसमें मैंने कहा था गा, गी, गे, इससे रिलेटेड आता है।
अगर हम इंग्लिश का सेंटेंस बताएं तो विल या शैल से कोई भी सेंटेंस बना हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड होगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक तो है ये असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, दिया एग्जाम्पल दिया है, राम विल ईट द फूड, राम विल ईट द फूड, तो विल आया है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, या तो विल आ सकता है या शैल हो सकता है, विल और शैल। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है, अभी तक पहले भी पढ़ा है, आपको पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शेल, दोनों में से जो नीचे पहले जो एक्टिव वॉइस में होगा वही एज इट इज आएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी सेम है, विल एंड शेल तो नीचे आया, ये भी सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम है, जैसे एज इट इज ऊपर यूज किया था, बाय प्लस सब्जेक्ट ये भी सेम है। इसमें आपको केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल आपको बी का प्रयोग करना है, बी इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी सेम रूल है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। राम विल ईट द फूड, तो सबसे पहले हम क्या, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चले जाता है, ये तो आपने समझा ही है। तो पहले शुरुआत करें ऑब्जेक्ट से, द फूड, उसके बाद विल था यहाँ पे, तो क्या आएगा, विल बी अपनी तरफ से बीच में ऐड हो जाएगा इसमें, ये रूल में है, विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय सब्जेक्ट यानी कि राम। ठीक है, द फूड विल बी ईटन बाय राम, ऐसे बनेगा। क्लियर? होप समझ में आ गया होगा आपको। अब एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, राम विल नॉट ईट द फूड, सेम इज हियर, बस नेगेशन आया है, नॉट आया है, बाकी सेम है, द फूड, उसके बाद क्या आएगा, विल नॉट बी, यहाँ पे बी आया था, नेगेटिव है तो नॉट बी एज इट इज रहेगा, उसका बी लगा देंगे, सो विल नॉट बी, बाकी सेम, ईटन बाय राम। कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटरोगेटिव, विल राम ईट द फूड, विल राम ईट द फूड। अब देखो यहाँ विल के बाद क्या है, राम, सब्जेक्ट है, हम जैसे कहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, विल द फूड, ये आगे आ जाएगा, विल द फूड, उसके बाद सिंपल क्या इंसर्ट करना है, बी, किससे पहले, जो थर्ड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म से पहले बी लग रहा है ना, तो बी ईटन बाय राम, बाकी एज इट इज है। नेक्स्ट, वाई विल राम ईट द फूड, वाई विल राम ईट द फूड, यहां भी सेम है, कैसे, वाई विल, उसके बाद क्या आएगा, राम को रिप्लेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे तो आएगा वाई विल द फूड, और इंसर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म से पहले बी ईटन बाय राम। तो अगर आप इस तरीके के पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें तो यहां देखो, लास्ट का बी ईटन बाय राम, बी ईटन बाय राम, बी ईटन बाय राम, बी ईटन बाय राम, ये सब में सेम है लास्ट में। ठीक है, क्लियर? आपको समझना है, इसमें बी इंसर्ट हुआ है, बाकी सेम है जैसे रूल था, बी इंसर्ट करना है इसमें। क्लियर? सो दिस इज all about future indefinite tense. Come to the next part of future tense. नेक्स्ट मैंने कहा एक तो आपको मैंने बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, फिर जो नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका नहीं बनता है, कॉन्टिन्यूअस छोड़ देंगे, अब परफेक्ट वाले पे आएंगे सीधा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ इसमें क्या रूल लगेगा, फ्यूचर, सबसे पहले फिर से टेंस की तरफ एक बार दिमाग घुमाओ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानते थे, उसमें क्या आता था, थोड़ा सोचो। पहले में विल शैल आता था, दूसरे में क्या आता था, कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ है ही नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा ही नहीं। परफेक्ट में क्या आता था, यस, विल हैव शैल हैव, ये आता था ना, विल हैव शैल हैव। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। उसको कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वो भी एज इट इज रहेगा, विल हैव, जैसे ऊपर तो विल था तो एज इट है विल, या विल हैव तो विल हैव शैल हैव एज इट इज रहेगा, उसका तो प्लस वहां बीन, ऊपर हमने बी लगाया था इंडेफिनिट में, यहाँ बीन लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इट मींस अगर थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिंपल यहाँ पे बी आया है, यहाँ बी की जगह बीन आना है, बाकी एज इट इज है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आया, देखा, यहाँ विल और शैल था जो नीचे यूज हुआ था इंडेफिनिट में, यहाँ विल हैव शैल हैव आएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आता है, विल हैव या शैल हैव, ठीक है, वो एज इट इज आएगा। उसके बाद प्लस बीन लगाना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे ऊपर था। तो बनाओ एग्जांपल, असर्टिव सेंटेंस लो पहले, असर्टिव सेंटेंस पहला लिया हमने, राम विल हैव ईटन दी फूड, तो हमने यहाँ विल हैव देखा यहाँ पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी,
इसी से समझ में आएगा ये क्या था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ कन्वर्ट करने की कोशिश करो, खुद ट्राई करो। रूल्स मैंने ऊपर बता दिया है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह जगह लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। फिर नीचे जो विल हैव यूज हुआ है, रूल में देखो ऊपर लिखा है विल हैव, तो एज इट इज विल हैव, जैसे यहां पे था। आफ्टर दैट बीन यूज करेंगे, तो बीन। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, राम। ठीक है। और परफेक्ट टेंस में तो मैं पहले भी आपको बताया, चाहे किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही हो, उसमें तो सिंपल है, उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी दी रहती है, आपको बनानी ही नहीं अलग से। बाकी में तो आपको सोचना पड़ता है कि आपको याद होना चाहिए कि भाई वो किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बट यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, तो यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे बी, ऊपर बी लगाया, यहाँ पे बीन लगाया, वर्ब की सॉरी इसमें परफेक्ट में अगर कहें तो यहाँ बीन लगा बस, बाकी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ थी। अब जैसे इंडेफिनिट में था, इंडेफिनिट में ईट था, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ईट की ईटन। लेकिन यहाँ तो परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में ऑलरेडी जो टेंस दिए रहते हैं उसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहां भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो इजी है। ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, राम विल नॉट हैव ईटन द फूड। राम विल हैव नॉट, Ram will not have eaten the food. सेम बनाओ, the food ऑब्जेक्ट लाए पहले, फिर as it is will not have, यहाँ will have आता था, या will not have as it is आएगा will not have, बस आपको बीन जोड़ना है, बीन सेम eaten by Ram। नेक्स्ट देखो, will Ram have eaten the food, तो क्या आएगा, राम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा, क्या आएगा, will the food, उसके बाद क्या आएगा, have been eaten, have been ऑलरेडी था, have eaten ऑलरेडी था, बीच में बीन लगाया, have been eaten, बीन यहाँ रिप्लेस होगा बीच में, बस have और eaten के बीच, have and eaten के बीच बीन लगा देना है, have been eaten, उसके बाद by ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा राम। सिमिलरली नेक्स्ट, why will Ram have eaten the food, तो क्या आएगा, why will as it is रहा, राम सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा, ये और ये लास्ट वाले आपस में रिप्लेस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो क्या आएगा, द फूड, सिंपल have eaten, इसकी जगह बीच में क्या बीन लगा देंगे, have been eaten, और बाद में by Ram। ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं, सबसे पहले तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि जो सब्जेक्ट शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है, वो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, ये आपको बिल्कुल रूल में ध्यान रखना है। और लास्ट में सब्जेक्ट से पहले बाय लगना है। ठीक है, पहला रूल। सेकंड, हर टेंस के अकॉर्डिंग हम रूल चेंज करते हैं, उस रूल को ध्यान रखना, थोड़ा सा स्लाइटली रूल चेंज होता है और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, थोड़ा सा, जैसे इसमें प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में बीन लगना है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? सो फ्रेंड्स, हमने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के जितने भी जो 12 टेंस के जो पार्ट होते हैं, उन सभी में से हमने बता दिया कि 12 में से ओनली 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं, जिसमें प्रेजेंट के शुरू के 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर, प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों के हम चेंज कर बना सकते हैं पैसिव वॉइस। एंड पास्ट के भी शुरू के 3 पार्ट के बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड फ्यूचर के केवल 2 ही पार्ट के बना सकते हैं, एक पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और एक तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। सो इस तरीके से टोटल 3 + 3 + 2 टोटल 8 टेंस के जो पार्ट्स हैं उसके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल 8 का। क्लियर? सो होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, बहुत स्लोली समझाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें बहुत भागने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको समझ में अच्छे से पैटर्न आ गया तो बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सब्सक्राइब आवर चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।